हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। सो भाई और बहनों, कल आप सभी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी कि टर्म वन रिजल्ट सीबीएसई ने अनाउंस किया। ये अनाउंसमेंट प्राइवेटली किया गया, यानी कि ये रिजल्ट आपको किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे। इन रिजल्ट्स को पाने के लिए आपको अपने स्कूल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट के साथ साथ सीबीएसई ने एक और सर्कुलर यहां पर रिलीज किया है जो कि बहुत जरूरी है और जिसके अंदर बहुत छोटी, बहुत काम की बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो सर्कुलर और क्या क्या उसमें बातें की गई हैं। तो सर्कुलर के अकॉर्डिंग काफी सारी बातें सीबीएसई ने की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके पॉइंट नंबर 7 में अटकी हुई है। पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि भाई ये टर्म 1 और टर्म 2 इन दोनों का वेटेज अब डिसाइडेड नहीं है। जी हाँ, पहले जो 50-50 वेटेज था, सीबीएसई ने क्लियर कट मना कर दिया कि 50-50 की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज कितना है ये अभी हमें नहीं पता। इस वेटेज का अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा अपने टर्म 2 के रिजल्ट के आने के बाद। जी हाँ, यानी कि टर्म 2 के रिजल्ट के साथ ही आप लोगों को पता लगेगा कि इनका वेटेज कितना है। ऐसा सीबीएसई ने सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप टर्म 2 को सीरियसली लो और ये ना सोच लो कि भाई टर्म 1 में अगर हमारे खराब नंबर आ गए तो अब टर्म 2 में कुछ नहीं हो सकता। इट मे बी पॉसिबल कि सीबीएसई यहां पर टर्म 1 के वेटेज को 30% तक लाकर खड़ा कर दे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है वो ये है कि अगर आपके मान लो टर्म 2 के बाद कंपार्टमेंट आ जाती है तो उस कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जी हाँ, इफ यू गॉट द कंपार्टमेंट इन टर्म 2 तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो टर्म 2 के हिसाब का होगा। यानी कि अब एक चीज को समझ लेना, इन्होंने टर्म 1 में पास और फेल की बात खत्म कर दी है। इन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि हम यहां पर टर्म 1 के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मार्कशीट नहीं देने वाले। आप लोगों को सिर्फ परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि आप लोग अब तक जो कुछ भी हो उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ठीक है। और अगर कुछ होता है तो यहां टर्म 1 के बेस पे किसी को भी फेल नहीं किया जाने वाला है, क्योंकि टर्म 1 में कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस रखना भी नहीं है। ये सिर्फ टर्म 2 पे डिपेंड करेगा कि आप पास हो रहे हैं या फिर फेल हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप ओवरऑल फेल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 के दोनों के नंबर जोड़ने के बाद आप फेल हो जाते हैं, तो आपका जो कंपार्टमेंट होगा उसमें अब तक की कहानी तो ये है कि हम टर्म 2 का सिलेबस ही प्रोवाइड कराएंगे, टर्म 1 की वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो कि तुम टर्म 1 में किसी वजह से अपीयर नहीं कर पाए थे, मान लो कोरोना या फिर किसी और वजह से, तो सीबीएसई ने यहां पर कह दिया कि भैया ठीक है, जो कुछ भी हुआ मिट्टी पाओ, अब टर्म 2 की बात करवाओ। सिर्फ टर्म 2 का एग्जाम देना है, उसके हिसाब से आपके नंबर लग जाएंगे। तो यहां पर एक क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि टर्म 1 की जो वेटेज है वो सीबीएसई जितनी कम कर सकती है उतनी कम वो करेगी, एंड दैट इज फॉर श्योर। अगर नहीं करनी होती उसको कम, तो वो ये नहीं बोलती कि टर्म 1 और टर्म 2 की वेटेज हम बाद में बता देंगे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम पेपर देने जा रहे हो तो तुम्हें आइडिया हो कि तुम्हें कितने परसेंट नंबर के बारे में बात करने जा रहे हो, वो सब रिजल्ट के साथ तुम्हें पता लगेगा। अच्छा, एक और जरूरी बात यहां पर सीबीएसई ने कही है, वो ये है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंशिएटेड मार्कशीट देंगे ही नहीं। हम यहां पर एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें टर्म 1 टर्म 2 दोनों मिक्स होंगे, ठीक है। टर्म 2 से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे वो आपको अलॉट किए जाएंगे। दैट वुड बी अ फ्रेश एग्जाम सेंटर जो कि आपको देखने को मिल रहे होंगे और उसके हिसाब से ही आपको सब करना है और वहीं पे सारे के सारे काम होंगे। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस फॉर दैट, क्योंकि कोरोना अब खत्म हो चुका है। तो पॉइंट सिंपल है कि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाएंगे आप उन्हीं एग्जामिनेशन सेंटर के थ्रू काम कर रहे होंगे। देखो, एक सीधी सी बात है, क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई टर्म 1 जो था ना उसकी वेटेज कम कर दी गई है। टर्म 1 में आपके कितने भी नंबर आए हो, ज्यादा आए तो चढ़ना नहीं है, कम आए तो रुकना नहीं। दोनों कंडीशन में आपको टर्म 2 की तैयारी में पूरा 110% देना है और इस 110% देने के लिए कॉमर्स चैंपियन आपके साथ हमेशा खड़ा है, ठीक है। अगर आप प्लस के स्टूडेंट हैं, अकेडमी प्लस पे थ्रू मेरे से पढ़ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का हम लोग कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, क्रैश कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट। इफ यू आर नॉट अ प्लस मेंबर यू कैन ज्वाइन यूजिंग कोड गौरव जे, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो सीरियसनेस आपको दिखानी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में चले, डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, कमेंट सेक्शन में चले जाना, यू गॉट टू फाइंड अ कॉमर्स किंग की पूंजी। वहां पर सारी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। साथ साथ में एक बात का ध्यान रख लेना, भाई कुछ भी हो कैसा भी हो, बस एक चीज को पकड़ के रख लो, वो ये है कि टर्म 2 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम दैट यू कैन एवर हैड इन योर क्लास 12th। मतलब जो कुछ भी हो गया सब छोड़ दो, बात आ गई है अब फाइनल एग्जाम की, क्योंकि यही है जो आपके 12वीं में एग्जैक्ट मार्क्स बताएगी। बिकॉज टर्म 2 हैज मच मोर वेटेज देन टर्म 1। ऑल्दो सीबीएसई ने क्लैरिफाई नहीं किया है बट इंडिकेशन दे दी है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। हमसे मिलते हैं बाल को अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, बाय, नमस्कार।